Hello everybody, my name is Kunal Chawla and you are watching Designamo Design House. So before moving towards the video, we are super close to 300 subscribers and मुझे जहां तक लगता है कि इस वीडियो के बाद 300 subscribers पूरे हो जाएंगे. So I promised you all that 300 subscribers के बाद I will be doing an Q&A. So I will be posting the Q&A post over my Instagram handle. So check that out. And वहां पे जाके आप अपने questions डाल सकते हैं. So I will be answering these questions in my next video. So next video will be a Q&A video. So let us now move towards the video. So there are times जब आप कुछ टेक्स्ट को एक शेप के अंदर एम्बेडेड देखते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड जब आप इन टेक्स्ट को देखते हैं तब आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि कैसे हम इन टेक्स्ट को बना सकते हैं. हाउ कैन वी मेक सच टाइप ऑफ टेक्स्ट रैपिंग. So today I am here to solve this problem out, and today I will be helping you out in making such type of text wrapping. So without any further delay, let us move towards the video. So now you all can see my screen. So मैंने पहले से ही कुछ टेक्स्ट जो है वो अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर लिख दिया था, such as sphere warp in Illustrator. So इसको हम एक स्फीयर की तरह बनाएंगे. हमने जो यहाँ पे यूज किया है वो किया है 3D इफेक्ट ऑफ द Adobe Illustrator. So 3D इफेक्ट के अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एक्सट्रूड एंड बेवल, देन रिवॉल्व एंड देन रोटेट. सो एक्सट्रूड एंड बेवल जो है वो आपके किसी भी एक शेप के अंदर डेप्थ लाकर आता है, एंड जो रिवॉल्व है वो आप किसी की भी शेप को एक रिवॉल्व में यानी कि जस्ट लाइक दिस उसको रिवॉल्व करके एक शेप में बना देता है. सो आई विल बी जस्ट शोइंग यू हाउ वी विल बी डूइंग दिस. सो आपको थोड़ा आइडिया वहां से लग जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट माई स्फीयर रॉप इन इलस्ट्रेटर. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया है. मैंने इस टाइप को जो है वो मैंने गॉथिक बोल्ड में लिखा है. उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरा ये सिंपल पैनल है उसको ओपन किया है. देन सिंपल पैनल को ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके लेके जाऊंगा एंड मेरे पास सिंबल ऑप्शंस का एक पैनल खुलेगा. यहाँ पे मैं उस सिंबल का नाम डालूंगा स्फीयर रॉप, एंड देन उसके अंदर मैं ये सेम सेटिंग्स रहने दूंगा एंड देन क्लिक ऑन ओके. ओके में क्लिक करने के बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको साइड रखता हूँ. इसके बाद सबसे पहले हम जाएंगे इलिप्स टूल के ऊपर. सो इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ करूंगा which is a circle, and now I have created a circle. हाँ ये ठीक रहेगा. एंड इसके बाद मैं इस सर्कल को हाफ में कट कर दूंगा by using the scissors option. तो वो scissors टूल जो है वो आपका इरेजर के नीचे होता है. दिस इज हियर, और मैंने इस वाले पॉइंट पे एंड इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया है, एंड बाय सेलेक्टिंग दिस पार्ट क्लिक प्रेस ऑन डिलीट. सो दिस पार्ट इज डिलीटेड. सो नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस जो बचे कुछ पार्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे 3D के बाद हम जाएंगे रिवॉल्व पे, एंड रिवॉल्व के बाद हमारे पास खुल जाएगा 3D रिवॉल्व ऑप्शंस. इसके अंदर हम सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्फीयर बन गया हुआ है. नाउ आई विल बी गोइंग टू द मैप आर्ट. नाउ व्हाट इज बेसिकली अ मैप आर्ट. सो मैप आर्ट के अंदर आप किसी भी अपने टेक्स्ट को, पिक्चर को और सिंबल को एम्बेडेड कर सकते हो उस शेप के अंदर. सो मैंने यहाँ पे मैप आर्ट के अंदर सबसे पहले तो इनविजिबल ज्योमेट्री का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया ताकि मेरे को और अच्छा ब्रॉड भी दिखाई दे सके कि अंदर टेक्स्ट के अंदर हो क्या रहा है, शेप के अंदर हो क्या रहा है. सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे शेप सिंबल पे क्लिक करेंगे. सिंबल वाले ऑप्शन के ऊपर जाके जो हमने वहां पे सेव किया था विच इज द स्फीयर वॉर्प, इसको मैंने सिलेक्ट किया है. सो नाउ यू कैन सी कि वो जो स्फीयर वॉर्प है वो हमारा आ चुका हुआ है यहाँ पे शेप के अंदर. सो नाउ आई विल बी जस्ट एडजस्टिंग इट. आई थिंक ये आपका बेटर रहेगा. एंड क्लिक ऑन ओके. सो नाउ आई विल बी एडजस्टिंग द फेस ऑफ द स्फीयर. We are done. So इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे एंड हमारे जो स्फीयर, जो हमारी जो शेप है वो बन के तैयार हो चुकी हुई है. अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक रेक्टेंगल लिया एंड उसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूंगा बाय गोइंग टू द लेयर्स पैनल. आई विल बी स्वैपिंग द लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट मी फर्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट राइट ओवर हियर, एंड देन मैं लेयर्स पैनल पे जाने के बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल को
स्वैप करके नीचे लेकर आऊंगा एंड यू कैन सी हमारा जो स्फीयर वॉक है वो ऊपर आ चुका हुआ है। तो इसी के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगा बाकी की शेप्स के लिए। सो नाउ आई विल बी जस्ट शोइंग यू हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। सो उन शेप्स के लिए सो नाउ आई विल बी टेकिंग द होला हेयर एंड होला हेयर को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इनटू द सिंपल्स पैनल अगेन एंड सिंपल्स पैनल पे ड्रॉप करने के बाद नाउ व्हाट वी वांट हियर इज दैट एक सिलेंडर को बनाना। तो उस सिलेंडर को हम बनाएंगे बाय यूजिंग द रेक्टेंगल टूल एंड आप रेक्टेंगल को कुछ ऐसे बनाएंगे एंड इसके बाद आप जाएंगे सेम इफेक्ट एंड उसके बाद जाएंगे आप 3D पे एंड देन रिवॉल्व। सो नाउ आई विल बी फास्ट फॉरवर्डिंग दिस प्रोसेस। सो इसके बाद मैं जस्ट उसको प्लेस करूंगा एक बैकग्राउंड के ऊपर सो दैट वो थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। सो मैंने यहाँ पे एक ब्लू बैकग्राउंड लिया है, ब्लू रेक्टेंगल को एंड मैंने लेयर्स को स्वैप करने के बाद उसको वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। नाउ ये तो हो गया आपका सिंपल टाइप ऑफ शेप एम्बेडिंग, मतलब कि टेक्स्ट को आप जो एम्बेड करते हैं किसी भी शेप के अंदर, ये सिंपल टाइप हो गया। मैं एक और टाइप आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर हम एक टायर के स्ट्रक्चर के टाइप में हम यूजलेस को डालेंगे। सो लेट मी शो यू। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल को लिया है। सो आई विल बी जस्ट यूजिंग बहुत ही स्मॉल सर्कल एंड उसके बाद मैं जाऊंगा फिर से इफेक्ट के ऊपर, इफेक्ट के बाद 3D एंड देन रिवॉल्व। रिवॉल्व के बाद मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। सो एज यू कैन सी टायर की फॉर्म में ये आ गया हुआ है। नाउ इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके जो उसको है पोजीशन को सेट कर देता हूँ एंड नाउ आई विल बी यूजिंग द ऑफसेट कमांड। सो नाउ ऑफसेट कमांड क्या करेगा, आपके उसके अंदर जो सर्कल बनाया है उसके अंदर थोड़ी सी गैपिंग कर देगा। सो वो प्रोपोर्शनेटली हर जगह से वो गैपिंग हो जाएगी एंड बीच में एक खाली स्पेस आ जाएगा। सो एज यू ऑल कैन सी एक खाली स्पेस आ रहा है यहाँ पे एंड मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सो नाउ लेट मी फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस। सो ये तो थी आपकी बेसिक टाइप ऑफ टाइपोग्राफी या फिर मैं कह सकता हूँ टाइपोग्राफी एम्बेडेड इन शेप्स। सो अब मैं आपको कुछ एडवांस लेवल की टाइपोग्राफी भी बता देता हूँ इन दिस वीडियो ओनली। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली हम लोग सर्फेसिस का यूज करेंगे टू गिव इट अ 3D इफेक्ट। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फर्स्ट टेक द टेक्स्ट विच इज प्रेजेंट ओवर हेयर एंड उसको मैं सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले तो। अब जो है हमें एक 3D इफेक्ट में क्यूब जैसा इफेक्ट देना है इस टेक्स्ट को। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे, हम सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। सो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया है एंड उसके बाद हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो है इफेक्ट के अंदर जाके 3D एंड देन वी विल गो फॉर एक्सट्रूड एंड बेवल ऑप्शंस। सो इसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रूड एंड बेवल ऑप्शंस के अंदर एंड आपके पास पैनल खुल जाएगा 3D एक्सट्रूड एंड बेवल ऑप्शंस का। सो क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड प्रीव्यू करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं एंड नाउ ये ठीक है एंड नाउ लेट मी जस्ट एडजस्ट द डेप्थ। सो एज यू कैन सी जैसे ही मैं डेप्थ को एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही जो हमारी शेप जो है वो एक्सपैंड करती जा रही है लाइक दिस। सो मैं यहाँ पे इसको एक सही पॉइंट पे रख देता हूँ। This will be fine. So now let us go to the map art option. So map art options में जाने के बाद हम सबसे पहले वाले सरफेस के ऊपर as you all can see जो सरफेस हमें चाहिए वो आपको ऑलरेडी हाईलाइटेड है। So उस सरफेस के अंदर जाके हम इसको एडजस्ट करते हैं। So I have adjusted it. So by switching on to the surfaces आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक सरफेस को लाइक दिस वन। जैसे मैंने अभी बहुत सारे सरफेसेस को स्विच किया एंड देन आई हैव सिलेक्टेड अ टेक्स्ट अगेन। सो मैंने वहां से एक सिंबल को अगेन इंपोर्ट किया है एंड यहाँ पे मैंने उसको प्लेस किया है। सो लेट मी फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस।
notification icon so that you get notified whenever I upload a video over this channel. And also check out my previous videos, link is here. एंड ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एंड आई विल बी पोस्टिंग द Q&A पोस्ट ओवर देयर. सो वहाँ पे आप मेरे को Q&A के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जस्ट आफ्टर 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही मैं एक नई Q&A वीडियो अगले हफ्ते लेकर आऊंगा आपके लिए. सो उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. एंड आई होप यू लव माई वीडियो. एंड दिस इज कुणाल चावला aka Designuo signing off.